by DNA copying and mention its importance in reproduction. So now सबसे पहले बच्चे आप समझिए क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया बच्चे, व्हाट इज डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग क्या होता है बच्चे, देखो इट इज द प्रोसेस, क्या है बेटा डीएनए कॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the process of making two the process of making two identical copies two identical copy of DNA of DNA during कब, during cell division during cell division and reproduction during cell division and reproduction. Clear? So what is DNA copying? जैसा कि बेटा टर्म आपको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा, डीएनए कॉपिंग, डीएनए की कॉपी हो रही है। अब ध्यान रखिएगा डीएनए कॉपिंग, भाई कॉपिंग, कॉपी करना, एग्जाम में कॉपी करते हो ना, वो वाला कॉपी नहीं है कि ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, बट बता रहा हूँ कॉपिंग का मतलब होता है एज इट इज कॉपी कर लेना, है ना। सो देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस सेम, सेम डिट्टो कॉपी कर लेना, कॉपी ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन ने क्या बोला है, मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस इन रिप्रोडक्शन। क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस है इसका बच्चे, यस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस बच्चे, इंपॉर्टेंस क्या करता है डीएनए कॉपिंग, ध्यान से सुनिए, इट प्रिजर्व्स it preserves the genetic information, it preserves the genetic information from one generation to another, from one generation to another। आया बच्चे समझ में, from one generation to another। so एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है। जैसे ही आप देखिए, वी हैव 2 limbs, 2 hand, 2 legs, यही चीज हमारे बच्चों में भी कॉपी होगी और यही सेम करेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में भी आया है, यस और नो। सो दिस इज, ये ऐसा क्यों हुआ है बच्चे, बाय द डीएनए कॉपिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो बच्चे देखो उसमें फ्लावर कैसे बनाना है, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाना है हमने, तो हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें यहाँ दिखाना है बच्चे। क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए सो देखो बच्चे, अभी डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं बट एग्जाम में आपने सेम पेन यूज करना है। बच्चे देखो, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, स्टिग्मा। ये क्या है बच्चे, स्टाइल। एंड दिस इज बच्चा ओवरी, and ovary has ovule, ovary has ovule। क्लियर? बच्चे देखो these three are known as, क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, pistil। क्या बोलते हैं बच्चे, pistil। and this is the anther and this is this slender like structure called as filament। ओके, एंड दोनों को कंबाइन हम क्या बोलेंगे बच्चे, कार्पल एंड पिस्टिल। पिस्टिल्स को ही बोलेंगे कार्पल एंड द स्टैमेन। क्या बोलेंगे बेटा, कार्पल एंड द स्टैमेन। क्लियर? एंड बच्चे देखो नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलते हैं बेटा, सेपल। एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, पेटल। क्लियर? चलिए, एंड नीचे एक बल्जी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे थैलेमस। यस और नो? एंड लास्ट में होता है बच्चे पेडिसल। ठीक है, और इसी पेडिसल जो है फ्लावर स्टेम के साथ में जुड़ा होता है। क्लियर? सो नोट करेंगे, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे बच्चे तो नीचे जरूर लिखेंगे कि डायग्राम किसका बना है, तो आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। Write the function of the following part in the female reproductive system. Which one? Ovary, oviduct and uterus. Ovary, oviduct and uterus. So बच्चे देखिए बड़े ध्यान से,
बच्चे व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरी? ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. So here is the production of or formation of ovum, and second one is female sex hormone. क्या बनता है बच्चे यहां पर? फीमेल सेक्स हार्मोन. कौन सा बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट? सो हियर ट्रांसफर ऑफ गैमेट टेक प्लेस. क्या होता है बच्चे यहां पे? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, एंड सेकंड वन फर्टिलाइजेशन. सेकंड वन बच्चे फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एग्जाम में बहुत बार आता है बच्चे. फर्टिलाइजेशन कहां होता है बच्चे? ओविडक्ट में. और ओविडक्ट आर ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब. क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग? फैलोपियन ट्यूब. क्लियर? चलिए, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. क्या होता है बच्चे यहां पर? इम्प्लांटेशन. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? सो इम्प्लांटेशन इज जस्ट, अभी आप इतना समझो क्लास 10th लेवल पे, इट इज द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्रस. क्लियर? यहां पर एम्ब्रियो यूट्रस में आकर के एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है, चिपक जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. और बच्चे यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है. यू नो ना बच्चे कि प्रेगनेंसी इज अबाउट कितने दिन का होता है बच्चे? प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है, एंड दिस 9 मंथ इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. सो द फर्स्ट डे ऑफ गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट विद द इम्प्लांटेशन. क्लियर? एंड सेकंड वन इज हियर प्लेसेंटा फॉर्मेशन टेक प्लेस. क्या होता है बेटा यहां पर? प्लेसेंटा फॉर्मेशन टेक प्लेस. क्लियर? चलो नोट करो जल्दी से बच्चे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. बच्चे सबसे पहले देखो, प्लेसेंटा की बात हो रही है बच्चे. व्हाट इज प्लेसेंटा? यस, तो एक्चुअली इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चा? देखो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. कैसा था बच्चे? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. एंड वेयर इट इज, कहां पर बनता है बच्चे? ये बनता है बच्चे यूट्राइन वॉल ऑफ द यूट्रस एंड एम्ब्रियो के बीच में. तो हम बोल सकते हैं इट इज द कनेक्शन, इट इज द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में होता है बच्चे? यस, इट इज द कनेक्शन बिटवीन, देखो ध्यान से सुनिएगा, यूट्रस ऑफ द मदर, यूट्रस ऑफ द मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में. किसके बीच में बच्चा? यूट्रस ऑफ द मदर. ऑब्वियसली मदर ही होगी वो. यूट्रस ऑफ द मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में बनता है. क्लियर? सो आप इसको इस तरीके से बच्चे समझो क्या करता है ये. मान के चलिए कि दिस इज प्लेसेंटा, एंड बीच में देखो बच्चे ये वॉल है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है यहाँ पर. तो बच्चे देखो ये मदर यूट्रस की बात हो रही है, एंड दिस इज एम्ब्रियो. तो ये क्या बच्चे ध्यान से देखिएगा, हियर ब्लड ऑफ मदर. क्या बच्चे यहाँ पर? ब्लड ऑफ मदर. यहाँ पर मदर का ब्लड है. एंड बच्चे यहाँ क्या है बच्चे? दूसरी साइड में टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो, टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो. क्लियर? सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा. एंड प्लेसेंटा की एक साइड पर क्या है बेटा? ब्लड ऑफ मदर, और दूसरी साइड पे क्या है बच्चे? टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो. नाउ बच्चे यहाँ देखो किस चीज का डिफ्यूजन होता है, और गैसियस डिफ्यूजन भी होता है यहाँ पर. तो देखो किस तरीके से होगा बच्चे. ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बच्चे? यहाँ से टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियो. एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बच्चे? ब्लड ऑफ द मदर. क्लियर? इसी तरीके से ग्लूकोज, खाने पीने की चीजें, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा बच्चे? आया समझ में? तो न्यूट्रिएंट जाएगा यहाँ पर. एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड ऑफ द मदर. क्लियर? यस और नो? सो हम क्या बोलेंगे बच्चे? देखो हियर द ट्रांसफर ऑफ, ये तो बेटा स्ट्रक्चर की बात हो गई. नाउ फंक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? सो बच्चे यहाँ क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वे न्यूट्रिएंट एंड द नाइट्रोजिनस वेस्ट. न्यूट्रिएंट एंड दी बच्चे नाइट्रोजिनस वेस्ट. क्लियर? यस और नो? ऑक्सीजन जाएगा बच्चे कहां पे? एम्ब्रियो में. कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा बच्चे ब्लड में, ब्लड ऑफ द मदर. न्यूट्रिएंट जाएगा बच्चे एम्ब्रियो में, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जाएगा बच्चे
ब्लड ऑफ द मदर। क्लियर, चलो नोट करो। What is contraception? List 3 reason for adopting contraceptive methods. तो बच्चे सबसे पहले आप देखो what is contraception? What is contraception? कई बार बच्चे देखो हमें कॉन्सेप्ट तो पता होता है बट वी डोंट हैव अ एनी वर्ड टू एक्सप्लेन दिस, बट आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन इज द एक्ट, कॉन्ट्रासेप्शन इज द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिलेइंग या तो ना हो और अगर हो भी तो डिले हो, डिलेइंग ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर, यस और नो? सो बच्चे इसमें क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी या तो नहीं होगी या तो प्रेगनेंसी को डिले किया जाएगा। सो देयर आर सेवरल मेथड जिसको यूज किया जाता है बच्चे। कौन कौन सा मेथड है? फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड, आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, और कौन सा है बच्चे? पिल्स, इम्प्लांट्स, यस पिल्स और इम्प्लांट, एंड दी स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड ही बच्चे सर्जिकल मेथड में आता है। क्लियर, यस और नो? नाउ द क्वेश्चन इज कि 3 रीजन इसको क्यों अडेप्ट करते हैं। तो 3 रीजन फॉर अडेप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, फर्स्ट वन इज, बच्चे ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल पॉपुलेशन। कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, फैमिली प्लान करने के लिए। किस लिए बच्चे? फैमिली प्लानिंग के लिए। एंड द थर्ड वन इज प्रिवेंट एसटीडी। प्रिवेंट एसटीडी। व्हाट इज एसटीडी? यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्लियर, चलो नोट कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज आप ध्यान रखना बेटा कि प्रिवेंट एसटीडी में विच वन आईयूडी, कौन सा आईयूडी बेस्ट है बच्चे? बैरियर मेथड। कौन सा बेस्ट है बेटा? बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड सब में बेस्ट है बेटा ये। चलो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू फिजन एंड गिव सम एग्जांपल। सो बच्चे देखो सबसे पहले व्हाट इज फिजन। फिजन मतलब होता है बेटा टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। सो इन फिजन पैरेंट बॉडी स्प्लिट और डिवाइड्स, टूट जाएगा बच्चे किसमें? डिवाइड्स इनटू, ध्यान से सुनिए बच्चे, टू और मोर आइडेंटिकल हाफ्स। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, इस पूरे डेफिनेशन में 2 टर्म आया है बच्चे। क्या है बेटा? देखो, टू और मोर। सो इसीलिए फिजन जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, टू वाला और मोर वाला। टू वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? यस, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में डेफिनेशन में बस 2 लगाओगे, पैरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। एंड द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन इज अमीबा एंड बच्चे लेशमेनिया। यस और नो? चलिए, एंड बच्चे जैसे हम मोर लगाते हैं, मैनी हाफ्स की बात करते हैं बच्चे, तो इसको बोलते हैं बच्चे मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल फिजन। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल बच्चे प्लाज्मोडियम। बेटा क्या है बच्चे? प्लाज्मोडियम। क्लियर, चलो नोट कर लो।